हाय गाइस, दिस इज़ सांचेज़ व्लॉग और आज मैं एक रिसेप्शन पार्टी में आई हूँ और यहाँ मैं आपको कुछ मेकअप करके दिखाने वाली हूँ गाइस। और इसे टर्किश मेकअप कहते हैं। सबसे पहले मैं मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे लगा रही हूँ और मैंने जो है टोनिंग कर ली है और फेस वॉश कर लिया है, मतलब मैंने सीटी कर लिया है और अब मैं एम कर रही हूँ, CTM। तो ये एम है, मॉइस्चराइज़र है ये सेफ्रॉन का मॉइस्चराइज़र है गाइस। और ये हल्का सा आपको मतलब बहुत ज़्यादा आपको ओवर मॉइस्चराइज़ नहीं करेगा आपका फेस। अच्छा ये मॉइस्चराइज़र है। और इसके बाद मैं आईज़ पे अपने टेपिंग करने वाली हूँ ताकि मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट कर सकूँ। तो मैंने अपने आईज़ पर आप देख सकते हो कंसीलर लगा लिया है गाइस। और ये कंसीलर जो है ये 2 टोन डार्कर है मेरी आईज़ से। और उसके बाद मैं यहाँ पर और कंसीलर थोड़ा सा लगा रही हूँ। इस तरह से पूरी आईज़ मैंने कवर की है कंसीलर से, आप देख सकते हो इस तरह से। और उसके बाद अब मैं ऐसे प्रॉपरली मर्ज करने वाली हूँ, स्मच कर करके आप देख सकते हो टैप 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 कर रही हूँ मैं। और बहुत हार्श टैपिंग नहीं करनी है, सिर्फ आपको अपने प्रोडक्ट को अच्छे से प्रॉपरली अपनी आईज़ पे मिक्स करना है इस तरह से गाइस। और ये जो मेकअप है गाइस ये बहुत ही स्पेशल मेकअप होने वाला है, क्योंकि लास्ट में आप देखिएगा मेरा पूरा लुक बदल जाएगा इस मेकअप से। तो ये आप मेकअप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिए, अपने होम पर या आप जहाँ पे भी हो इसको ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही खूबसूरत मेकअप होने वाला है। और इस तरह से मैंने इसे मर्ज कर लिया है और अब मैं इसे प्रॉपरली मिक्स कर रही हूँ। और ये देखिए मैंने पर्पल शेड ले लिया है और इसे मैं वी शेप में यहाँ पर लगा रही हूँ। इस तरह से वी शेप में अपनी आईज़ पे लगा के इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक इसे लेके जा रही हूँ। और मैं वी शेप पाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ गाइज़ यहाँ पर, कि मेरी आईज़ में एक वी शेप आए। तो मैंने पिंकिश शेड एक्चुअली में इसलिए लिया है क्योंकि मेरा जो लहंगा है वो आपका पिकॉक ग्रीन शेड का है। तो पिकॉक ग्रीन शेड की वजह से मैंने पिंकिश शेड लिया था। और अब मैं ब्लैक लाइनर ले रही हूँ गाइस। ये थोड़ा सा मैटी लुक में है आपका, आप चाहो तो आप ब्लैक कलर का आई शेडो भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हो। और मेरा इस समय टारगेट ये है कि मैं जो अपनी क्रीज़ लाइन, जो मेरी आईज़ की जो क्रीज़ होती हैं, मैंने आपको अपने चैप्टर्स में बताया है कि क्रीज़ किसे बोलते हैं, आप जाके उसे भी देख सकते हैं। उस क्रीज़ लाइन को छोड़कर मैं एक ऊपर 1 सेंटीमीटर अबव एक क्रीज़ लाइन डेवलप करना चाहती हूँ, बना रही हूँ, क्योंकि तब आपकी आईज़ थोड़ी सी ब्रॉड और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी गाइस। तो ऐसा इसलिए किया जाता है जब आप थोड़ी सी टर्किश वाला जो आप मेकअप करते हो उसमें। तो ये मैं थोड़ा सा अपनी आईज़ को ब्रॉड करने के लिए कर रही हूँ। और इस ब्लैक आई शेडो की वजह से जो मेरा पिंक शेड मैंने स्टार्टिंग में लगाया है अपने आउटर कॉर्नर से लेके इनर कॉर्नर तक, वो और भी डार्क हो जाएगा। मेरा जो आउटर कॉर्नर है वो आपको थोड़ा सा, जो इनर कॉर्नर है उससे थोड़ा सा और डार्क लगेगा। इस वजह से ये रीज़न है मेरा ब्लैक वहाँ पे टिंट देने का। तो ब्लैक से क्या होता है, जब भी आप ब्लैक मिक्स करते हो किसी भी कलर में ना, तो वहाँ का जो एरिया है वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है। और जब भी आपको कोई डार्क एरिया या फिर एक क्रीज़ लाइन, आप जैसे मैं यहाँ पे एक फॉल्स क्रीज़ लाइन बना रही हूँ अपनी आईज़ पर, ताकि मेरी क्रीज़ लाइन, मेरी आईज़ और बड़ी दिखें। इस वजह से मैं ब्लैकिश टिंट जो है अपने आउटर कॉर्नर आईज़ पर ज़्यादा लगा रही हूँ। और ये देखिए मैंने एक शेप पा लिया है आईज़ का, कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि मेरा एक शेप आईज़ का एलमंड शेप जो होता है, मींस एलमंड का मतलब वो बादाम शेप की आईज़ आपकी होनी चाहिए, उस शेप को मैं बनाने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ मैं उसको लगभग मैंने पा लिया है। और यहाँ पे देखिए मैं दोबारा से कंसीलर ले रही हूँ और ये 2 टोन लाइटर है मेरे जो फेस है उससे, और मैं ऐसे दोबारा लगा रही हूँ। और अब की बार जो मैं कंसीलर लगा रही हूँ गाइस, ये मेरा जो बेसिक आई की जो क्रीज़ होती है, ये एक्चुअली मैं वहाँ तक लगा रही हूँ। देख सकते हैं आप, ये जहाँ तक मेरी आई की क्रीज़ थी, जो लाइन होती है आईज़ के ऊपर, मैं ऐसे वहाँ तक लगा रही हूँ। जो मैंने फॉल्स क्रीज़ क्रिएट की है, मैं इसको वहाँ तक ना लगाते हुए जो मेरी ओरिजिनल क्रीज़ थी, मैं ऐसे वहाँ तक लगाऊंगी गाइस।
तो इससे आपको एक कट क्रीज का भी लुक आ जाएगा। कट क्रीज वैसे गाइज आपको बता दूं ये कोई बहुत आसान चीज़ नहीं होती है, इसे आपको बहुत प्रैक्टिस के बाद आप कट क्रीज बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो एक तरह से ये एक बेसिक कट क्रीज मैं आपको करके दिखा रही हूँ, और मैं एक और वीडियो बनाऊँगी गाइज, उसमें मैं आपको कट क्रीज एक कलर से बताऊँगी, सिर्फ वन कलर से मैं आपको कट क्रीज करना सिखाऊंगी उसमें। तो अभी आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कट क्रीज की, बहुत डीप में अगर आप जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये स्टार्टिंग है आई मेकअप से लेके जितना भी हम मेकअप सीखेंगे, तो आप अभी बेसिक इस तरह से आप अपनी आई पे कर सकते हैं गाइस। और सेकेंडली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेकअप की मेरी सारी क्लासेस जाके देखिए, आपको बहुत डीप नॉलेज होगा मेकअप के बारे में, डिटेल नॉलेज मैं आपको दूंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने वो जो ब्लैक लाइनर था मैं दोबारा उसे यूज़ कर रही हूँ और उसे अपने आउटर कॉर्नर पे फिर से वी शेप दे रही हूँ, क्योंकि क्या होता है गाइस कि जब आप वी शेप देते हो और फिर कंसीलर दोबारा से लगाते हो तो कहीं ना कहीं वो वी शेप हल्का सा आपको दिखेगा कि वो गायब सा हो रहा है, तो मुझे उसे फिर से पाना है, इसलिए मैं ब्लैक टिंट आउटर कॉर्नर पे दोबारा दूंगी, ताकि वो मेरी जो क्रीज लाइन मैंने जो फॉल्स क्रीज लाइन क्रिएट की है और जो वी शेप मैं हासिल करना चाहती हूँ उसे मैं ईजिली पा सकूँ गाइस। तो आप भी बिल्कुल, आपके पास जो भी मेकअप के कलर्स हैं, जो भी आपके पास चीज़ें हैं, आप उससे ही प्लीज़ ट्राई करिए। ये कोशिश मत करिए कि जो मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं मैं उसको ही ले आऊँ या ख़रीदूँ तभी मैं मेकअप करूँगी, क्योंकि आपका अभी मोटो क्या है, आपका मोटो ये है कि आपको पहले मेकअप आना सीखना है आपको। तो हर किसी के पास बेसिक मेकअप्स होते हैं गाइस, तो प्लीज़ उसे लेके ही ट्राई करें। और अब देखिए ये मैंने आई शेडो से ब्लू शेड निकाला है, आई शेडो पैलेट में ब्लू शेड्स के सारे कलर थे, क्योंकि मेरा लहंगा एक्चुअली में पिकॉक ब्लू शेड का है, तो मैं ये ब्लू शेड अपनी आईज़ पे लगा रही हूँ और ये मैं आईलेट पे लगाऊंगी अपने, और आईलेट से लेकर जो मेरा एक्चुअल आउटर कॉर्नर है मैं उसे वहाँ तक लगाऊंगी। जो मैंने फॉल्स आउटर कॉर्नर वी शेप का बनाया है मैं इसे वहाँ तक ना लगाकर सिर्फ अपने एक्चुअल आउटर कॉर्नर तक लगा रही हूँ गाइस। आप इसे देख सकते हो कि ये मैं कैसे कर रही हूँ। इस तरह से बिल्कुल आप भी ऐसे ही करिए, ब्रशेस पहले लगा के उसको सीधा सीधा आप चलाइए अपने आई लैशेस की तरफ, फिर उसे हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायरेक्शन में अच्छे से मर्ज करिए। तो इस तरीके से आप आई शेडो लगाएंगे। और फ़िलहाल के लिए गाइस मैं बहुत ज़्यादा डीप मेकअप नहीं करने वाली हूँ। मेरा जो मेकअप होगा वो एक्चुअली ब्लू की वजह से मैं एक वाइटिश मेकअप या वाइटिश टोन का मेकअप यहाँ पे आपको दिखाऊंगी गाइस। तो मैं बहुत डार्क मेकअप नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ आईज़ पे मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि ब्लू शेड जब भी आप पहनते हो तो आपकी आईज़ भी उतनी ही खूबसूरत और उतनी ही अट्रैक्टिव लगनी चाहिए। ये बेसिक एम होता है हमारा, और मेरा बेसिक एम ये है कि मुझे एक टर्किश मेकअप लुक चाहिए, क्योंकि मैं लास्ट में जो है एक हेयर की एसेसरी यूज़ करने वाली हूँ जिससे मेरा पूरा टर्किश लुक आने वाला है। तो आप देख सकते हो इस तरह से। और फिर मैंने अपने इनर कॉर्नर में यहाँ पे एक शिमरी होलोग्राफिक एक शिमर का शेड आता है गाइस, आप वो मंगा सकते हो। उसमें जो शिमरी टेक्सचर होता है वो हल्का सा ब्लूइश शेड का आपको और सिल्वरिश शेड का मिक्स आएगा, उसको मैंने अपने इनर कॉर्नर पे लगाया है। और इस तरह से, क्योंकि हमारा बेसिक एम ये है कि हमको इनर कॉर्नर पर लाइट और आईलेट पे मीडियम और जो आउटर कॉर्नर है आईज़ का उस पर डार्क जाना होता है। अगर हम इस बेसिक एम को लेके चलेंगे तो हमारा मेकअप जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो आप हमेशा एक चीज़ को याद रखिए, इनर कॉर्नर लाइटर, आईलेट पर मीडियम एंड आउटर कॉर्नर डार्कर। तो आप जो एक मेकअप का बेसिक एम पाना चाहते हैं आप बिल्कुल उसे हासिल कर पाएंगे गाइस। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेरी अभी आईज़ की आधी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर, और हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब मुझे अपनी आईज़ को और अट्रैक्टिव और खूबसूरत दिखाना है। तो उसके लिए मैं पहले तो अपना बेसिक जो मेरा है, मुझे वी शेप जो बनाना है मैं उसे हासिल करने की बिल्कुल फिर से कोशिश करूँगी। और यहाँ पे मैंने डार्क ब्राउन शेड ले लिया है। स्टार्ट मैंने किया था पिंक शेड, डार्कर पिंक शेड से,
और यहाँ पे मैं अपनी आईब्रो भी सेट कर रही हूँ साथ में, और आईब्रोज़ भी मैं ब्राउन शेड से यहाँ पे सेट करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा इसको अपनी आईब्रोज़ को बहुत ज़्यादा अलग से प्रेजेंट नहीं करूँगी, मैं मिक्स सा ही प्रेजेंट इसे करने वाली हूँ। बट जो मेरी आईब्रोज़ का आउटर कॉर्नर है जो पतला है उसे मैं थोड़ा सा और लंबा दिखाऊँगी। उसका रीज़न ये है गाइस कि जब भी आप अपने आईज़ का मेकअप करते हो ना, तो आईज़ पे आप वी शेप पा रहे हो, तो वी शेप में आपकी आंखें जो होती हैं वो थोड़ी बढ़ जाती हैं। तो आपको उतना ही बड़ा हुआ आपको अपना आईब्रो भी चाहिए होता है, उतना ही लंबा आपको अपना आईब्रो भी चाहिए होता है। तो आईब्रोज़ और आईज़ का जो आप कह सकते हो कि जब आप स्केलिंग करोगे तो आपका वो बराबर लेवल पे होना चाहिए, तब आपकी आईज़ अच्छी लगेंगी और खूबसूरत लगेंगी। तो मेन मोटो मेरा ये है, आईब्रोज़ को मैंने आउटर कॉर्नर पे थोड़ा सा लंबा दिखा दिया है गाइस। और इसके बाद अब हम आईज़ को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर हम शिमर यूज़ करने वाले हैं अपनी आईज़ पर, ताकि जो है जो मेरी आईलेड है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखेगी। तो अभी आईब्रोज़ को मैं आईब्रो जो ब्रश होता है उससे मैं सेट कर रही हूँ इस तरह से। और अब हम आगे बढ़कर ये देखिए, ये शिमर है, ब्लू शिमर है, ये मेरे लहंगे से बिल्कुल ये मिलता हुआ शेड है। इसमें मैंने यहाँ पे मेकअप पैलेट पे रख दिया है, और इसमें मैंने मिसेलर वाटर होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में मेकअप वीडियोस में बताया है मिसेलर वाटर के बारे में। मैं इसे उसमें डाल रही हूँ और मैं मिक्स करके इसको अपनी आईज़ पे लगाने वाली हूँ। इस तरह से देखिए मैंने अपनी एक आंख पे लगा लिया है ऐसे। गाइस थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं जो मेकअप कर रही हूँ वो मिरर में देख के थोड़ा करना पड़ा, क्योंकि मिरर बहुत छोटा है गाइस, और मैं जहाँ पे ये ट्राई कर रही हूँ वो थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो इसलिए गाइस मैं आपको फुल वीडियोस में ये दिखा नहीं पा रही हूँ कि मैंने इसे कैसे लगाया है, बट मेरी यही कोशिश है कि आप समझ पाएंगे कि मैं ये कैसे कर रही हूँ गाइस। मैं इसको अपने पूरे के पूरे आईलेट पे लगा रही हूँ, और ये जहाँ पे मेरी आउटर जो क्रीज़ थी गाइस, जो मैंने फॉल्स क्रीज़ बनाई थी, फॉल्स क्रीज़ जो मैंने नकली क्रीज़ बनाई थी, मैंने ये ब्लू शेड वहाँ तक लगाया है। आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझ जाएं गाइस, क्योंकि है क्या कि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ वीडियो बनाने में, बट मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको ये लुक ज़रूर दिखा सकूँ, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत लुक है गाइस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं फिर से होलोग्राफिक जो शिमरी शेड सिल्वर था, मैं उसे अपने इनर कॉर्नर पे लगा रही हूँ, ताकि जो मैंने ये ब्लू पार्ट अपने आईलेट पे लगाया है ये बहुत ज़्यादा भी ना दिखे, और मुझे जो शेड चाहिए लाइटर टू डार्कर का वो मुझे मिल सके। इसलिए ये होलोग्राफिक शिमर मैं दोबारा से अपने आउटर कॉर्नर पे लगा रही हूँ गाइस। तो हमारा जो बेसिक एम ये होता है, जैसा मैंने आपको बताया, लाइटर टू मीडियम टू डार्कर, इसे मोनोक्रोमैटिक भी कह सकते हो आप गाइस, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, और एक चीज़ आपको और मेकअप में बताना चाहूँगी कि जब भी आप मेकअप करते हो, आपको जितनी भी जल्दी हो, प्लीज़ आप अपनी आई पे ज़रूर फोकस करिए, क्योंकि आई सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है आपके मेकअप का। और यहाँ पे मैं होलोग्राफिक जो मेरा शिमर था, मैं उसे अपने आईब्रोज़ के नीचे भी सेट कर रही हूँ, ताकि उसमें भी अच्छी शाइनिंग आए गाइस। तो इसे मैं यहाँ भी लगा रही हूँ, आप देख सकते हो जैसा। बिल्कुल आप ऐसे ही करिए, और प्लीज़ इसे घर पे ज़रूर इस मेकअप को ट्राई करिए, मेरे साथ ट्राई करिए, आप दोबारा मेरी वीडियोस को देखिए और इसे दोबारा ट्राई करिए गाइस। और अगर आपके पास ब्लू शेड नहीं है तो आप पिंक शेड लेके इसे ट्राई कर सकते हैं। पिंक के सारे शेड्स हो जाएंगे, ब्राउन के साथ में मिक्स करके आप उसे ट्राई कर सकते हैं, ब्लैक के साथ में मिक्स करके ट्राई कर सकते हैं। बट प्लीज़ ट्राई मेकअप विद मी, एंड दिस इज़ द प्रैक्टिकल क्लास ऑफ मेकअप गाइस। तो इस तरह से आप मेकअप में एकदम ट्रेंड होते जाओगे। मैं आपको बहुत सी अच्छी अच्छी ट्रिक्स भी दूंगी, और जो मेरा थ्योरी क्लास है उसमें आप प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देखें, क्योंकि थ्योरीज़ क्लास में क्या होता है गाइस, थ्योरीज़ में आपको जो बेसिक रूल्स एंड होते हैं मेकअप के वो आपको पता चलते हैं, तो उसे प्लीज़ ज़रूर देखें जाकर। और यहाँ देखिए मैं फिर से उस वी शेप को पाने की कोशिश कर रही हूँ। आउटर कॉर्नर पे मैंने इनर कॉर्नर पे वो शिमर लगा लिया था, अब मैं आउटर कॉर्नर भी फिर से अपना इन्हांस कर रही हूँ, और इस बार ये फाइनल टच होगा मेरे आउटर कॉर्नर का। तो आप जब तक उस शेप को ना पालें, जैसा मैंने बताया, आप इसे ज़रूर ट्राई करते रहें। और इसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं गाइस, और अब हम जाएंगे अपने लाइनर की तरफ। और ये मैं अपनी आईज़ पे लाइनर आपको दिखाती हूँ
कि मैं बहुत पतला सा लाइनर लगाने वाली हूँ। इसका रीज़न ये है कि मेरी आइज़ पे ऑलरेडी बहुत डार्क मेकअप हो रखा है, तो अगर मैं लाइनर भी बहुत मोटा लगा दूँगी तो वो ऑड सिचुएशन हो जाएगी। तो मैं लाइनर भी बहुत ही पतला और बारीक सा लगाऊंगी यहाँ पर। तो गाइस मैंने जो है बहुत ही पतला सा लाइनर लगाया है, जैसा कि आप देख सकते हो। और बस इसलिए लगाया है कि लाइनर जो है वो अपना थोड़ा सा एक टिंट छोड़ दे मेरी आइज़ पर, और थोड़ी सी ब्लैकिश उस पोर्शन पे आइज़ लगे मेरी। और अब आप देख सकते हो मैंने वो टेपिंग हटा दी है और मेरी आइज़ कितनी ही खूबसूरत लग रही हैं। और इसे मैं और भी ज़्यादा इन्हांस करूँगी। और पहले मैं जितने पार्टिकल्स मेरे आइज़ के नीचे गिरे होंगे गाइस, मैं उसको वाइप आउट कर रही हूँ। और वाइप आउट करने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ने वाली हूँ। और जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा वो है मेरी आइज़ जो नीचे लोअर आइज़ है मेरी, उसे मैं सेट करूँगी काजल से। तो मैं उसे इस तरह से, जो मेरी आइज़ का वाटर लाइन है उसमें मैं काजल अंदर लगा रही हूँ, वाटर लाइन में लगा रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो। और मैं उसके आउटर में ब्राउन शेड लगाने वाली हूँ, उसको मैं स्मच करके लगाऊंगी। और उससे जो लुक आएगा गाइस वो बहुत ही अलग आएगा। जो मेरे अपर में आउटर कॉर्नर पे ब्राउन शेड था, उसी शेड को मैं चुन रही हूँ और उसको मैं अपने लोअर लाइन लैश लाइन पे भी लगाऊंगी, जैसा कि आप देख सकते हो। और मैंने ये डार्क ब्राउन शेड ले लिया है और इसे मैं लगाने के बाद इसे काजल का जो स्मच वाला ब्रश होता है उससे मैं इसे स्मच करूँगी। तो ये स्मच होने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाला है मेरी आइज़ में। और मैं उसे इस तरह से स्मच करके मैं इसे लगा रही हूँ गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो। और ये मैंने स्मचिंग का पार्ट कर लिया है। और स्मच करने के बाद अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ने वाली हूँ। और मेरी आइज़ काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही होंगी, जैसा कि आप देख सकते हो। और ये थोड़ा सा मेरा टर्किश मेकअप लुक आ रहा है गाइस। और इसे और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाते हैं जब मैं अपना फेस का मेकअप भी स्टार्ट करूँगी। और फ़िलहाल आई मेकअप मेरा फिनिश होने वाला है। मैं मस्कारा सबसे एंड में लगाऊंगी एंड लिपस्टिक सबसे एंड में लगाने वाली हूँ गाइस। तो ये जो वीडियो है मैंने आपके लिए बहुत ही मेहनत से बनाई है गाइस। बहुत ही मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, मुझे हाफ़ एन आवर में शादी में जाना था और हाफ़ एन आवर में मैंने ये वीडियो आप लोग के लिए रेडी कर दी है। और जितना हो सकता है गाइस आप भी ये कोशिश करें कि आपका आई मेकअप बहुत ही ब्यूटीफुल हो। और यहाँ मैंने सोचा है कुछ अपनी आइज़ में एक नया टिंट देने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया कि आप ऑन द स्पॉट सोच सकते हो कि आपको और क्या लुक देना है अपनी आइज़ को। तो आप देख सकते हो मैंने ये वाइट लाइनर चुना है और इसे मैं अपने आउटर कॉर्नर पे इस तरह से लगाऊंगी कि ये वी शेप का आएगा गाइस। वी शेप, एलमंड शेप जो मैंने बनाया है मैं उस पे ही इसको लगाने वाली हूँ, उसके बाहर नहीं लगा रही हूँ गाइस। मैं इसको उस पे ही, जहाँ पे ये एंड हो रहा है मेरा वी का जो शेप है, मैं उस पे ही इसको लगा रही हूँ। अगर आप आउटर पे लगाओगे तो ये आपका वाइट शेड दिखेगा नहीं, तो जो आपकी डार्क ब्लू लाइन है आप उस पे ही इसको लगाइएगा वी शेप में, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। और देखिए जैसे ही मैंने इसे लगाया मेरी जो आइज़ हैं वो अलग तरह से आपको दिखने लगी होंगी। और ये टर्किश लुक इस मेरी आइज़ की वजह से ही आपको आने लगेगा गाइस। तो इस तरह का टेंट आप जब भी आप मेकअप करते हो ना, आप उसी समय आप ऑन द स्पॉट इस चीज़ का फैसला कर सकते हो कि हाँ मुझे कुछ ऐसा टेंट देना चाहिए या कुछ अलग करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो इस तरह के टेंट से आपकी पूरा जो मेकअप है ना उसका लुक ही बदल जाता है गाइस। तो मैं आपको ये नए नए तरीके बताती रहूँगी जब आप मेरे साथ जुड़े रहोगे मेकअप के, जो मेरा मेकअप व्लॉग है उसमें, तो आपको ये सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब मी। और जितना आप सब्सक्राइब करोगे, जितना आप मेरे वीडियोस को जाके देखोगे, आपको नई नई चीज़ें पता चलती जाएंगी। और जैसा कि मैंने अपने फेस पे वाइप आउट कर लिया था अपना फेस, क्योंकि पार्टिकल्स जो थे वो मेरे फेसेस पे भी गिर सकते हैं, तो वाइप आउट करने के बाद मैं दोबारा जो है स्ट्रोब क्रीम लगा रही हूँ
और स्ट्रोब क्रीम का जो काम होता है गाइस वो ये होता है कि आपके फेस को वो एक अलग सा टिंट देता है। अभी आप जैसे ही मैं इसको लगाऊंगी आप मेरे फेस पे एक अलग तरह की शाइन देखना, मेरे फेस पे कैसी शाइन आ जाती है। तो ये जो शाइन आती है ये स्ट्रोब क्रीम की वजह से आ रही है गाइस। और ये आपका जितना भी डल फेस लग रहा हो या आपको थोड़ा सा शिमरी लुक देना हो तब आप इसका यूज़ करें। तो स्ट्रोब क्रीम बहुत ही यूनिक चीज़ होती है। आप प्राइमर की जगह आप इसको भी यूज़ कर सकते हो जब आपको ओवर शाइनी दिखना हो, किसी भी शादी रिसेप्शन या आपको में मेकअप करना हो गाइस, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। और मैं इसको मर्ज करने के लिए अपना हैंड इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि हैंड में एक वार्मथ होता है, एक मतलब एक आपको वार्मथ की वजह से हैंड जब आप अपने फेस पे लगाते हो तो उस बहुत अच्छा मर्जिंग और बहुत ही अच्छा ग्लो आता है आपके फेस पर। और इसके बाद मैंने ये फाउंडेशन लगा लिया है गाइस, और इस फाउंडेशन को मैं ब्रश से मिक्स कर रही हूँ। और ये जो फाउंडेशन है ये फॉरएवर 52 का है और ये मेरा जो स्किन टोन है उससे 2 शेड लाइटर है गाइस, क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ कि जब भी मैं नाइट का मेकअप करूँ तो मैं टू टोन जो है लाइटर जाती हूँ और डे मेकअप में मैं 1 टोन लाइटर जाती हूँ। तो ये नाइट मेकअप है तो मैं 2 टोन लाइटर जा रही हूँ। और फॉरएवर 52 का ये जो शेड है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा शेड है। और एक्चुअली में मैंने पिकॉक ब्लू शेड अपने लहंगे का रखा है तो मुझे और भी ज़्यादा अपने को वाइटिश दिखाना है, तो इस वजह से मैंने 2 टोन ये लाइटर रखा है। और इस तरह से मैंने ब्रशिंग कर ली है अपने पूरे फेस पे। और अब मैं इसको मर्ज कर रही हूँ, अपने हैंड से ही मैं इसे मर्ज करूँगी। और इस तरह से मैंने अपने हैंड को मैंने रब किया, देन मैं उसको अपने फेस पे ले जा रही हूँ। इससे क्या होगा गाइस, जब आप रब करोगे ना आपके, जैसा मैंने बताया, एक आपका फेस पे एक हल्की सॉरी आपके हैंड पे एक गरम गरम सा महसूस होगा। फिर आप उसको जब अपने फेस पे लगाओगे ना गाइस तो आपको वो एक यूनिक सा आपके फेस पे मर्ज का काम करेगा और वो मेल्ट होगा हल्का सा आपके फेस पर। तो ये जब आप हैंड का इस्तेमाल करते हो तो ये काम करता है हैंड। तो जब भी आप मेकअप करें तो हैंड का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए, ये कुछ अलग फील देगा। ब्रशेस तो आपको इस्तेमाल करने ही चाहिए मगर उसके अलावा हैंड भी आपको जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ बिल्कुल इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और यहाँ मैं लूज़ पाउडर लेकर ये सारा जितना भी मेरे फेस का एरिया हो और नेक का एरिया है मैं सब जगह पे इसको लगाऊंगी। लूज़ पाउडर का बेसिकली काम क्या होता है, लूज़ पाउडर क्या करता है, आपने जितना भी फाउंडेशन, क्रीम्स या जो बेस लगाया है उसको ये बांधता है, एक तरह से उसको आपका पैक कर देता है। तो अब आपका मेकअप कहीं जा नहीं सकता, वो जहाँ पर है वो एज इट इज़ रहने वाला है। तो लूज़ पाउडर अपने आप में बहुत यूनिक चीज़ होती है। जब आप आई का मेकअप करते हो तो कंसील करने के बाद आप लूज़ पाउडर लगा सकते हो। देन जब फेस का फाउंडी कर लो, कंसील कर लो, देन आप लूज़ पाउडर ज़रूर लगाएं। और अब मैं सबसे पहले ब्लश लगा रही हूँ अपने फेस पर। और मैंने जो ये ब्लश चुना है ये PAC का ब्लश है। और PAC का जो ये ब्लश है मैं इसका पिंक शेड, ये थोड़ा सा आप कह सकते हो हल्का सा ये नियॉन शेड का पिंक है और लाइटर पिंक है, ये बहुत ही मतलब खूबसूरत पिंक है इसका, ये ब्राइटर पिंक है आप कह सकते हो। तो ये ब्राइटर पिंक मैं लगा रही हूँ अपने फेस पर जैसा कि आप देख सकते हो, ताकि जो है मेरा जो मेकअप है, जो वाइट टोन का मैंने मेकअप किया है वो और खुल के आए। तो जब आप इस तरह का ब्राइट पिंक लगाते हो अपने फेस पर और आपको एक वाइटिश टोन चाहिए होती है तो वो और खुल के आती है और वो मतलब आपको इन्हांस होके आपका जो फेस है वो दिखता है गाइस। तो इसका यूज़ इस वजह से मैं कर रही हूँ और इस तरह से मैं ब्लश कर रही हूँ। आप देख सकते हो, आप भी सेम ऐसे ही अपना ब्लश पार्ट चलाओगे गाइस। और इसके बाद मैं काउंटूर और हाईलाइट की तरफ जाऊँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने हल्का सा ऐसे अपनी चिन, नोज़ एंड फोरहेड पे भी लगाया है क्योंकि मुझे बहुत लाइट सा पिंकिश भी रखना है अपना फेस। अगर आप बहुत ज़्यादा पिंकिश कर दोगे ना गाइस तो आपका फेस डल लगने लगेगा। तो ये चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको किस लेवल पे उसको पिंक करना है। और इसके बाद हम कॉन्टूर करने जा रहे हैं। तो देखिए मैंने लाइट ब्राउन शेड से कॉन्टूर किया है अपने चीक्स पे मैं कर रही हूँ। जो बोन एरिया से मिड ऑफ ईयर तक आप जाओगे
तो ये आपका कॉन्टूर हो रहा है। मैंने हल्का सा फ़िश का शेप बनाया है। वैसे फ़िश की जो फ़िश शेप होती है और सारी चीज़ें कॉन्टूर की, मैंने एक अलग क्लास, उसकी थ्योरेटिकल क्लास भी ली है। आप उसमें जाके पूरा कॉन्टूर एंड हाईलाइट देख सकते हो गाइस। तो यहाँ पे मैं वही करने की वही कोशिश कर रही हूँ कि मैं कैसे कॉन्टूर को करके अपना जो ओवल फेस का जो टारगेट है उसे मैं अचीव करना चाह रही हूँ। क्योंकि आप कोई भी मेकअप करते हो तो जैसा मैंने बताया है कि आपको अचीव क्या करना होता है, आपको ओवल फेस चाहिए होता है। और जैसा मैंने आपको बताया है 7 टाइप्स के फेसेस होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको हमेशा ओवल फेस अपने मेकअप में चाहिए ही होता है। और मेरी नोज़ पे बहुत ज़्यादा मेरी नोज़ बिल्कुल स्ट्रेट है गाइस, तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्टूर उसे करने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने बहुत लाइट सा कॉन्टूर किया है। और अब आप देख सकते हो मैं अपने चिन के नीचे का जो एरिया है वो थोड़ा सा बल्की है, तो उसको मैं कैसे सेट कर रही हूँ, मैं उसे डार्क ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ। मैं अपनी शेड से 3 शेड डार्कर मैं ले रही हूँ यहाँ पे कलर, और मैं उसे अपने चिन से नीचे लगा रही हूँ ताकि मेरा जो हल्का सा डबल चिन है वो कहीं ना कहीं छुप जाए। तो ये करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपका जो चिन एरिया है वो उभर के आएगा। और जब आप उस पर हाईलाइट करोगे ना गाइस, तो आपका लुक बिल्कुल अलग आएगा और आप एक ओवल फेस पाने में कामयाब होगे, जो जैसा कि आप मेकअप में वो चीज़ चाह रहे होते हो। और यहाँ मैंने देखिए हाईलाइट कर लिया है अपना फेस। मैं ऐसे हाईलाइट कर रही हूँ अपने नोज़ पे, अपने चीक बोन एरिए पे। और अब मैं अपने लिप्स के ऊपर करूँगी, लिप्स के जो नीचे का पोर्शन है, लोअर लिप्स है वहाँ पे, और चिन पे कर रही हूँ गाइस। और मैं अपने चिन पे करने के बाद मैं हल्का सा इसे फोरहेड एंड नेक पे भी किया है। और इसके बाद मैं यहाँ पे मिस्ट लगा रही हूँ गाइस। तो ये फेस मिस्ट है, और इस फेस मिस्ट को लगाने के तुरंत बाद अगर आप हाइलाइटर लगाओगे सेकेंड टाइम, तो आपका हाइलाइटर बिल्कुल उभर के दिखेगा। और जब आप टर्किश मेकअप करते हो ना गाइस, तो आपका जो हाइलाइटर है वो मतलब आपका ज़्यादा दिखना चाहिए, वो बिल्कुल शाइनी सा लुक देना चाहिए, तभी आपका वो जो मेकअप का टारगेट है वो अचीव होगा। तो इसलिए मैं ज़्यादा हाइलाइटर लगाने का मेरी कोशिश है, और इसीलिए मैंने फ़र्स्ट टाइम लगा के इसको सेकंड टाइम मिस्ट के बाद भी लगाया है। और ये मेरा मेकअप कंप्लीट है गाइस, और मैं फिर से इसे फेस मिस्ट लगा के सेट कर रही हूँ। जो फेस का जो सेट करने के लिए आता है मेकअप के लिए, मैंने उससे इसे सेट किया है लिक्विड से। और उसके बाद मैं अपना लास्ट में हेयर स्ट्रेट करके मैंने ये हेयर बैंड लगाया है गाइस। आप देख सकते हो ये कितना यूनिक सा है। और मैं लिपस्टिक जो थी वो मैंने रेड शेड की लगाई है। और यहाँ गाइस आप मुझे देख सकते हो, मैं रेडी होके जा रही हूँ पार्टी के लिए। और इस तरह का मेरा जो पूरा पार्टी का लुक था मैंने वो भी आपको शो कर दिया है। तो आप प्लीज़ घर पे इसे ट्राई करें, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है जब आप किसी पार्टी में जाते हो। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर इट गाइस। अच्छी अच्छी वीडियोस